पहलगाम हमले को लेकर राजनीति जारी। अब नरेंद्र मोदी पर यशवंत सिन्हा का हमला। बिहार चुनाव के लिए यह सब किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर बिहार जीतने के लिए किया गया। पहलगाम हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर किया गया और अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस नाराज है। अगर ऑपरेशन सिंदूर किया गया तो वापस क्यों हुआ, और अगर हमने किया तो तीसरा देश इसका समझौता करवाने के लिए क्यों आया। इसके साथ ही साथ जब हमला करना ही था तो पहले बताया क्यों गया। इसी तरह की कई बातें चल रही हैं। इसी बीच बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कपिल सिब्बल के शो में बात करते हुए नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तब भी चुनाव नजदीक थे। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई और राजनीतिक लाभ उठाया गया। पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे। अब तिरंगा यात्रा निकालकर भाजपा खुद को देशभक्ति का प्रतीक दिखाना चाहती है। इसे समझा जा सकता है कैसे मोदी शाह की क्लास यशवंत सिन्हा ने लगाई है। यशवंत सिन्हा ने सिब्बल के शो में आगे कहा, पहलगाम आतंकी हमले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस समय एक भी सिपाही सुरक्षा के लिए क्यों नहीं मौजूद था। सुरक्षाकर्मी कहां गायब हो गए? क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? आशंका जताई कि हमले की सच्चाई भी पुलवामा की तरह कभी सामने नहीं आएगी। इससे समझा जा सकता है कि कैसे यशवंत सिन्हा ने वर्तमान और अतीत के दो हमलों को लेकर अपनी बात रखी और मोदी की चालाकी को बेनकाब कर दिया। अभी तक यशवंत के बयान पर बीजेपी की कोई टिप्पणी तो नहीं आई है, लेकिन ये सवाल मोदी शाह को दर्द दे सकते हैं। अब जानते हैं कि कांग्रेस सीज फायर को लेकर बीजेपी पर फायर है और लगातार हमले कर रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस जयशंकर से भी सवाल कर रही है, आखिर दुख की घड़ी में एक भी देश भारत के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्या यही विदेश नीति है, और क्या इसे ही विदेश नीति कहते हैं? अगर यही विदेश नीति है तो भारत का भविष्य काफी खतरनाक है और अंधकार में है। इसी को लेकर आगे यशवंत सिन्हा भी कांग्रेस के सवाल से सहमत हैं और सीज फायर के मुद्दे पर मोदी से नाराज हैं। जब पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर पर बातचीत में सीज फायर की बात की तो उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? इस मसले पर नरेंद्र मोदी अब तक कुछ क्यों नहीं बोले? अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को लेकर कुछ बोलता है तो उसका जवाब यहाँ के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खामोश। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे यशवंत सिन्हा गुस्सा हैं और यही बात कांग्रेस कह रही है। बीजेपी चुप है और सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही साथ भारत के राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकार भी भारत के पीछे हटने के फैसले से नाराज हैं। विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी लिखते हैं कि ये वैसे है जैसे इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। अगर हम इतिहास को थोड़ा समझ लें और पढ़ लें तो ऐसी गलती नहीं करते, लेकिन आखिरकार हमने वही किया जो इतिहास है। इसे समझा जा सकता है कि कैसे विदेश नीति की आलोचना हो रही है।